सो आज की वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग. ओके, सो इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट द एरे. एरे क्या होता है? एरे in C programming, array can store a number of elements in a same variable, but in array they must be of the same data type. ठीक है, array में हम क्या कर सकते हैं? array में हम number of एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, एलिमेंट स्टोर करके रख सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में. ठीक है, इन सिंगल वेरिएबल. बट एरे में क्या होना चाहिए? वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए. ठीक है, दे मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप. ठीक है, लाइक अगर मैंने इंटीजर लिया तो वो इंटीजर ही होना चाहिए. अगर मैंने वो इंटीजर लिया तो इंटीजर होना चाहिए. अगर स्ट्रिंग लिया तो स्ट्रिंग होना चाहिए. ठीक है, अगर मैंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको एक डेटा स्टोर करना है स्टूडेंट का. ठीक है, आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है जिसमें उनका नेम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए. ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको स्टोर करना है. ठीक है, अब बताओ क्या इसके लिए हम एरे यूज़ कर सकते हैं? ठीक, इसके लिए हम एरे यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेम जो है इट इज़ अ करेक्टर, रोल नंबर इंटीजर हो गया, फ़ोन नंबर इंटीजर हो गया, ये करेक्टर हो गया. ठीक है, सो इसके लिए हम एरे यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, सो फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल यूज़ स्ट्रक्चर. ठीक है, हम किसका यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर का. Now what is a structure? So the structure is a user defined data type. ठीक है, it is a user defined data type. ठीक है, it is a user defined data type. Means ये जो है user defined data type, and in this you can store a different elements of different data types. मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटीजर लिया तो हम इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, करेक्टर लिया तो करेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं. नहीं, आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हो और वो डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है. ठीक है, इन अ वन वेरिएबल, इन अ वन सिंगल नेम. ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ स्ट्रक्चर का नाम दे दूँगी और उसके अंदर उसके डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल आप देखो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. इस जैसे मैंने बोला कि डेटा स्टोर करो, जैसे ऊपर आपको बताया, तो यहाँ पे हमारे पास नेम है. ठीक है, नेम हो गया करेक्टर. ठीक है, रोल नंबर हो गया इंटीजर. ठीक है, एड्रेस हो गया करेक्टर. ठीक है, और फ़ोन नंबर हो गया इंटीजर. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर द डिफरेंट डेटा टाइप. ठीक है, तो इसको इन डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आपको समझ आया. सो स्ट्रक्चर इज आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन विच वी कैन स्टोर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इन अ वन सिंगल नेम. ठीक है, तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का सिंटेक्स देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो यू हैव टू राइट स्ट्रक्ट, STRUCD. दिस इज अ बेसिक थिंग. जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप उसमें बता रहे हो, सो यू हैव टू राइट दिस. ओके, उसके बाद ये लिखने के बाद यू हैव टू गिव द नेम टू योर स्ट्रक्चर. ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर नेम, देन अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? हियर वी विल मेंशन द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, रोल नंबर हो गया, दे आर द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. जो जो आपको डेटा टाइप चाहिए, जो जो आपको मेंबर्स, जो जो आपको एलिमेंट चाहिए, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे. ठीक है, विद देयर डेटा टाइप एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेंबर्स, अभी मैं एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे से समझाऊंगी. ठीक है, मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करोगे, फिर कॉल आप क्लोज करोगे. सो इस सबसे पहले ये जो पार्ट है ना, ये वाला सिंटेक्स जो है, ये है डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट हो गया. मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हो. यहाँ से कोई स्टोरेज, कोई मेमोरी स्ट्रक्चर अभी आपका नहीं लेगा. वो कब लेगा? जब हम वो आपका मतलब वेरिएबल्स बनाएंगे.
ठीक है। सो हेयर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन। जब हम इनिशलाइज करेंगे देन इट विल टेक द मेमोरी फ्रॉम योर स्टोरेज। ओके, अब देखो इतना समझ में आया। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेके वही जो हमने पहले आगे बताया था आपको उसी को समझ के करते हैं कि जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो स्ट्रक्ट, मैं स्ट्रक्चर का नेम स्टूडेंट ले लेती हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये डालोगे। अब यहाँ पे आपको डालना है, जैसे कि नेम बोला, एड्रेस बोला, तो नेम क्या है, नेम। एंड यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि कितने उसका लेना है आपको, ठीक है। मतलब 30 लेटर्स का होना चाहिए। तो ये 30 से कम हो सकता है, 30 हो सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। रोल नंबर इंटीजर हो गया, रोल नंबर, ठीक है। एड्रेस आपका करेक्टर हो गया, ठीक है। और फ़ोन नंबर इंट हो गया। फिर क्लोज करके यहाँ कॉलन डाल दो, ठीक है, ठीक है। सो यार दिस इज योर स्ट्रक्चर नेम, ठीक है। और ये जो है दे आर द मेंबर। सो ये जो पार्ट है दिस इज अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, जहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ से भी कोई मेमोरी लोकेशन उसे नहीं प्रोवाइड होगी। अब इसके बाद क्या करना है, आफ्टर दिस वी विल इनिशलाइज। इनिशलाइज से पहले हम मतलब वो वेरिएबल्स बनाएंगे। अब देखो मैंने आपको बताया जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे पहले मैं लिखूँगी वॉइड मेन, जो हम लिखते हैं वॉइड मेन, ठीक है। देन फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है, यहाँ से। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्ट नेम ऑफ योर स्ट्रक्ट, आफ्टर दिस द नेम ऑफ योर स्ट्रक्चर जो आपने स्टूडेंट लिया है ऊपर, स्टूडेंट, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यू विल टेक द नेम ऑफ योर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का आप नाम लोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम ले रही हूँ S1, सिर्फ अभी एक ही वेरिएबल लेके बता रही हूँ, ठीक है, S1। तो ये जो आपका वेरिएबल है S1, इसके अंदर क्या क्या आपका स्टोर होगा, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है। ये 4 चीज़ आपके स्टोर होंगे। तो जब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसी के बाद मेमोरी लोकेशन उसे प्रोवाइड होगी आपकी मतलब आपके डिवाइस में, ठीक है। सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, आफ्टर दिस यू विल गिव द नेम टू योर वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने S1 दे दिया, आप उसके बाद और भी आपको स्टोर करना है, लाइक 3 स्टूडेंट का करना है, तो S1 S2 S3 ऐसे 3 वेरिएबल्स आप दे दोगे। रिमेंबर वन थिंग, कभी भी वेरिएबल नेम सेम नहीं होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर में। लाइक इफ़ आई वांट टू स्टोर अ 3 स्टूडेंट नेम, तो मैं 3 वेरिएबल होंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, फिर यहाँ पे ऐसे S1 S2 S3, ठीक है। ऐसे 3 वेरिएबल्स आपके नेम लूँगे, उसके बाद जो इनपुट के थ्रू हम देंगे वो अभी आगे हम आपको बताएंगे फिर से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। होप आपको समझ आया होगा कैसे करना है। सिंटेक्स जो आपका बेसिक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो हमने नाम दिया, देन देयर मेंबर, ठीक है, मेंबर आपको बताना है, और फिर नीचे उसका वेरिएबल्स आपको बताना है, और वेरिएबल्स नेम सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मेंबर्स भी आप ऊपर डिफाइन करोगे विद देयर डेटा टाइप, लाइक नेम इज़ अ करेक्टर, तो वहाँ पे मैंने करेक्टर 4 डाल दिया, रोल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो इंटीजर डाल दिया। तो ये बेसिक है। अभी इसको हम एकदम प्रॉपरली देखेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। होप तब तक आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल और प्रॉपर सिंटेक्स के साथ से प्रॉपर देखेंगे, ठीक है।